नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम सुनाते हैं बृहस्पतिवार की विधि एवं कथा। इस बृहस्पतिवार को बृहस्पतिश्वर महादेव की भी पूजा होती है, मतलब विष्णु भगवान की। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पीले चने की दाल को अर्पित करें। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस दिन व्रत में केले का पूजन होता है। कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र, धन और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर का कामकाज में लगी रहती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके घर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। पर उस स्त्री ने उस समय अपने घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज जी, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के दिन आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात साधु महात्मा उसी तरह भिक्षा मांगने के लिए साहूकारनी के पास आए। तो साहूकारनी ने कहा कि क्या कहते हैं, महात्मा जी, मैं इस समय तो बच्चे को खाना खिला रही हूँ, मेरे पास अवकाश नहीं है, आप फिर किसी दिन आना। तो साहूकारनी ने फिर ऐसे ही उसे महात्मा जी को टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, और यदि तुम बिल्कुल ही अवकाश हो जाओ तो मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो बहुत ही कृपा होगी। साधु महात्मा जी के कहने पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने बोला, ठीक है, मैं एक अच्छा उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर दो, घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कहो उस दिन सभी लोग हजामत अवश्य बनवाएं और रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, और सामने नहीं। शाम को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करो, पीले रंग की चीज़ों का भोजन मत करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर में कोई काम नहीं पड़ेगा। साहूकार ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े का ढेर जमा कर दिया, पुरुषों से हजामत बनवाने को बोला, चूल्हे के पीछे खाना रख दिया बनाकर, और दो चार बार बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब तो ऐसा हुआ कि उसके घर में कुछ समय बाद खाने का एक अन्न का दाना ना रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज ही, मेरे घर खाने को अन्न नहीं है, आपको मैं क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा जी ने कहा, अब जब मैं पहले आता था खाना भिक्षा मांगने के लिए, तब भी तुम्हारे पास अवकाश नहीं था, और अब भी तुम मुझे टालने की कोशिश कर रही हो। अब पूरा अवकाश है, तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो? तब वो सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज जी, आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास पहले जैसा धन धान्य हो जाए, और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर घर को गाय के गोबर से लीप कर तथा पुरुषों को हजामत न बनवाएं, भूखों को अन्न दें। और उसने कहा कि ठीक है, ऐसा ही करना। और वह कहती है कि ठीक है, मैं ऐसी प्रतिज्ञा करती हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। थोड़े दिन बाद उसने जल्दी उठी, ठीक शाम काल को दिया जलाया, और क्या कहते हैं, सेठानी ने बृहस्पतिवार की कथा करी और पीले वस्त्रों का धारण किया, हजामत बनवाने को ना कहा, घर को लीपने को नहीं कहा उस दिन, और क्या कहते हैं, कूड़े का ढेर नहीं लगाया, और पीले चने और पीली दाल से बृहस्पति भगवान की पूजा करी और कथा करी।
कथा करी। थोड़े ही समय बाद भगवान बृहस्पति जी की कृपा से सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन दान वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोगकर दीर्घ काल तक जीवित रही। प्रिय भक्त जनों, आई ठीक है, ये है बृहस्पतिवार की कथा। धन्यवाद।